हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे प्राइमरी हेल्थ केयर का पहला चैप्टर जो है कि है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ इलनेस। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि बीमारी होता क्या है। तो सबसे पहले बीमारी होता क्या है, तो कोई भी व्यक्ति शारीरिक, मानसिक या आध्यात्मिक रूप से अस्वस्थ हो या उसके शरीर में कोई भी बीमारी उपस्थित हो तो उस कंडीशन को हम उस व्यक्ति को बीमार हम कह सकते हैं। तो बीमार दो तरह के लोग होते हैं, पहला फिजिकली, दूसरा मेंटली। शारीरिक रूप से असक्षम व्यक्ति को फिजिकल इलनेस कहते हैं और दूसरा मेंटली यानी उसका दिमाग मेंटल डिस्टर्ब व्यक्ति को मेंटली कहते हैं। तो डिजीज़, अब जानेंगे कि डिजीज काउजेशन क्या होता है। तो कोई भी बीमारी तीन वजह से होते हैं। पहला उसमें अगर एजेंट उपस्थित होगा, दूसरा होस्ट, तीसरा इन्वायरमेंट। इस तीनों की अनुपस्थिति में बीमारी, इस तीनों में से कोई भी एक अगर अनुपस्थित रहेगा तो वो व्यक्ति बीमार नहीं होगा। तो हम जानेंगे कि एजेंट क्या होता है, होस्ट क्या होता है, इन्वायरमेंट क्या होता है। ये जानने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि एक आदमी है वो बीमार है, तो वो बीमार कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ के वजह से वो बीमार हुआ है, तो वो वजह जो है वो आपका एजेंट कहलाएगा, वो व्यक्ति आपका होस्ट कहलाएगा और इन्वायरमेंट जिसमें वो रहता है वो आपका इन्वायरमेंट कहलाएगा। तो इस तीनों का होना चाहिए, तब वो कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ सकता है। तो हम जानेंगे कि एजेंट क्या होता है। तो एजेंट वह कारक होता है, वो कारण होता है। तो एजेंट वह कारक होता है जिससे रोग की उत्पत्ति होती है। एजेंट 6 टाइप के होते हैं। पहला बायोलॉजिकल एजेंट, दूसरा न्यूट्रिशनल एजेंट, तीसरा मैकेनिकल एजेंट, चौथा केमिकल एजेंट, पांचवा फिजिकल एजेंट और छठा आपका सोशल एजेंट। बायोलॉजिकल एजेंट में हम जानेंगे कि इसमें रोग को उत्पत्ति करने वाले जैविक कारकों को सम्मिलित किया जाता है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस etc आपका बायोलॉजिकल एजेंट में आता है। दूसरा आपका हो गया न्यूट्रिशनल एजेंट यानी पोषण संबंधी कारक। इसके अंतर्गत पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, फैट, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, जल को ऐड किया गया है, जिसमें इन सारे न्यूट्रिशन की कमी या अधिकता से जो प्रॉब्लम उत्पन्न होती है या जो रोग उत्पन्न होता है उसे हम न्यूट्रिशनल एजेंट कहते हैं। तीसरा मैकेनिकल एजेंट। मैकेनिकल एजेंट मतलब होता है यांत्रिक कारक। इसमें वो कारक आते हैं जैसे घाव, फ्रैक्चर, घर्षण से जो रोग उत्पन्न होता है वो आपका आ जाएगा मैकेनिकल एजेंट में। चौथा आ जाएगा आपका केमिकल एजेंट। केमिकल एजेंट यानी रासायनिक कारक। इसके अंतर्गत धूल, मिट्टी, गैस से उत्पन्न बीमारी को हम केमिकल एजेंट कहेंगे। पांचवा आपका फिजिकल एजेंट। फिजिकल एजेंट यानी भौतिक कारक। इसमें टेम्परेचर, कोल्ड, हीट से जो बीमारी उत्पन्न होंगे उसमें फिजिकल एजेंट। और सोशल एजेंट, समाज में जो बीमारी फैल रही है या कोई कुप्रथा, रीति रिवाज से जो बीमारी उत्पन्न होंगे वो आपका सोशल एजेंट कहलाएंगे। ये सब आपका आ गया एजेंट में। नेक्स्ट है आपका होस्ट। होस्ट किसे कहते हैं? कोई भी रोग उत्पत्ति के लिए रोगी का होना आवश्यक होता है, उसे हम होस्ट कहते हैं, यानी जिसमें रोग इंटर करके जिसको बीमार करता है वो आपका होस्ट कहलाता है। होस्ट 4 टाइप के होते हैं। पहला हो गया आपका जेनेटिक फैक्टर, दूसरा लाइफस्टाइल फैक्टर, तीसरा डेमोग्राफिक फैक्टर, चौथा सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर में तो आपका वो फैक्टर आ जाता है जो समाज में रहता है, उसमें भी आप रीति रिवाज सब कह सकते हैं। डेमोग्राफिक वो कैसे जगह पे रहता है वो आपका डेमोग्राफिक में आ गया। और ये कि दूसरा है आपका लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में आपका आता है वो व्यक्ति कैसा खाना खाता है, उसका क्या रोजगार है, ये सब के वजह से जो बीमारी उत्पन्न होता है वो आपका लाइफस्टाइल में आ जाएगा। लाइफस्टाइल में कुपोषण का शिकार व्यक्ति हो सकता है, क्वाशियोकर, मैरस्मस, एनीमिया से ग्रसित व्यक्ति हो सकता है। और ऑक्यूपेशन यानी रोजगार, वो कैसा रोजगार करता है। कुछ लोगों में रोग के कारण उनका रोजगार भी हो जाता है, जैसे सिलिकोसिस ग्लैंड के कारण विषाक्तता etc जो होता है वो आपका लाइफस्टाइल फैक्टर कहलाएगा। और जेनेटिक फैक्टर मतलब अनुवांशिकता
यानी माता पिता से कुछ गुण संतान में जो आते हैं वो भी रोग के कारक हो सकते हैं, जैसे हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, ईटीसी जो रोग होता है ये सब आपका हेरिडिटी में आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका इन्वायरमेंट यानी वातावरण। लोगों में वातावरण कारण से भी रोग उत्पन्न होते हैं। पहला है फिजिकल इन्वायरमेंट, दूसरा बायोलॉजिकल और तीसरा साइको सोशल इन्वायरमेंट। फिजिकल इन्वायरमेंट यानी जैविक कारक। जैविक कारक उससे सम्मिलित किया गया जिसमें जीव जंतु कीट से जो बीमारी उत्पन्न होता है वो जैविक कारण में आ गया। वो आपका बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट हो गया, और फिजिकल इन्वायरमेंट में हो गया आपका यानी भौतिक कारक। भौतिक कारक में जो प्रदूषित जल, प्रदूषित हवा, प्रदूषित मिट्टी से जो व्यक्ति को जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है या कोई रोग हो जाता है तो उसे हम फिजिकल इन्वायरमेंट कहते हैं। साइको सोशल इन्वायरमेंट में वो वातावरण आते हैं जो रीति रिवाज, शिक्षा, आदत आदि की वजह से जो रोग उत्पन्न होता है वो साइको सोशल इन्वायरमेंट में आता है। जैसे कहा जाता है कि कुछ क्षेत्रों में ऐसा माना जाता है कि बच्चे को कोलेस्ट्रॉल नहीं पिलाना चाहिए, माता का प्रथम दूध। तो कहीं कहा जाता है कि जो पपीता प्रेगनेंसी के दौरान कभी भी पपीता नहीं खाना चाहिए। 6 माह से पहले बच्चे को खाना खिलाना चाहिए। जैसे रीति रिवाज भी रोग का कारण बनते हैं। अब हम डिजीज साइकिल जानेंगे यानी रोग चक्र क्या होता है। रोग चक्र को हम डिफाइन 5 स्टेज में कर सकते हैं। जो पहला है रोग चक्र यानी जब किसी भी व्यक्ति में कोई जीवाणु एंट्री करता है और वो किस प्रोसेस से होते हुए वो जीवाणु खत्म होता है और व्यक्ति अस्वस्थ से स्वस्थ में हो जाता है, उस साइकिल को हम डिजीज साइकिल यानी रोग चक्र कहते हैं। रोग चक्र 6 स्टेप में होता है। पहला इंक्यूटेशन पीरियड, उद्भवन काल, दूसरा प्रोडोमल पीरियड, तीसरा आपका फेस्टिजियम, चौथा डिफरेंस, पांचवा स्वास्थ्य लाभ और छठा डिफेक्शन। इंक्यूटेशन पीरियड उस पीरियड को कहते हैं जिसमें रोग की एंट्री ह्यूमन बॉडी में हो जाता है, यानी कोई भी रोग कारक किसी भी शरीर में प्रवेश कर जाता है। उस पीरियड, उस टाइम को हम इंक्यूटेशन पीरियड कहते हैं। दूसरा आपका हो गया प्रोडोमल पीरियड। प्रोडोमल पीरियड 1 से 4 दिन रोग एंट्री करने के बाद 1 से 4 दिन का लक्षण को हम प्रोडोमल पीरियड कहते हैं, जिसमें वो व्यक्ति में कोई स्पष्ट पता नहीं चलेगा कि उसको यही बीमारी हुआ है। तीसरा आपका फेस्टिजियम यानी उच्च स्थिति। इस पीरियड में साइन एंड सिम्टम कोई भी रोग का क्लियर पता चल जाएगा। चौथा है आपका डिफरेंस यानी ज्वर से मुक्ति, यानी कोई भी उसको रोग हुआ रहेगा उसमें उसका इम्यून सिस्टम रिएक्ट करके उसे स्वस्थ कर देता है। 5वां स्टेज है आपका स्वास्थ्य लाभ, उसमें रोगी स्वस्थ हो जाता है। और छठा डिफेक्शन यानी बीमारी रोगी से मुक्त हो जाता है। ये सारे पीरियड को हम रोग चक्र कहते हैं। कभी कभी ये भी क्वेश्चन में आता है कि रोग चक्र को आप डिफाइन करें, या ये कहता है क्या अस्वस्थता किसे कहते हैं यानी इलनेस किसे कहते हैं, जो हमने आपको पहले बताया कि शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से अस्वस्थ या उससे शरीर में कोई रोग उपस्थित हो तो उसे हम अस्वस्थ कहते हैं। और वो अस्वस्थता कैसे होते हैं तो उसमें एजेंट, होस्ट, एनवायरनमेंट और उसके टाइप्स आपको लिखने होंगे। डिजीज साइकिल में ये 6 स्टेज लिखना होगा। नेक्स्ट है आपका रोग के थ्योरी कितने हैं। जनरली रोग के 5 थ्योरी होते हैं। जनरली क्वेश्चन पूछा नहीं जाता लेकिन इस टॉपिक में है तो हमने सोचा इसे भी कवर कर लेते हैं। पहला आपका बिंग्स थ्योरी। बिंग्स थ्योरी 9 कारक में इसमें के अंतर्गत रहता है। इस थ्योरी के अंतर्गत जो आपका एजेंट में जो 9 कारक था, जैविक कारक, लाइफस्टाइल कारक, एनवायरनमेंट, न्यूट्रिशनल, जेनेटिक, इम्यूनिटी, सोशल, स्पिरिचुअल, ये सब तो आप लोग जानते ही हैं। जैविक में जो बैक्टीरिया आता है, लाइफस्टाइल में आता है वो कैसा खाना खाता है, न्यूट्रिशनल खाना खाता है कि नहीं, और उससे कमी से क्या होगा, इन्वायरमेंट कैसा वातावरण में रहता है, वो स्वस्थ वातावरण में रहता है या प्रदूषित वातावरण में रहता है। नेक्स्ट है आपका न्यूट्रिशनल कि वो
पोषक तत्व तो कितने परसेंट वाला खाना खाता है, जेनेटिक है, उसका जेनेटिक्स कैसा है, इम्यूनिटी है, उसका रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसा है, वीक है या स्ट्रांग है, सोशल उसका लाइफ स्टाइल कैसा है, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक रूप से वो कैसा है। नेक्स्ट है आपका जम्स थ्योरी को लुईस पास्चर द्वारा दिया गया था। इसको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी पे इसके रोकथाम है। जैसे कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी व्यक्ति को छोटा मोटा दिक्कत होता है तो प्राइमरी हेल्थ केयर में जाता है, उससे ज़्यादा होता है तो प्राइमरी हेल्थ केयर वाले सेकेंडरी में उसे रेफ़र कर देते हैं। सेकेंडरी में अगर नहीं हो पाता है तो उस व्यक्ति का ट्रीटमेंट टर्शियरी में होता है। टर्शियरी में मेडिकल कॉलेज से ये जुड़े रहते हैं कॉलेज। नेक्स्ट है आपका व्हील थ्योरी जो है वो आपका टोटली जेनेटिक फैक्टर पे डिपेंड करता है। पर्यावरण घटक इसका परिधीय केंद्र है। नेक्स्ट है आपका मल्टीफैक्टोरियल थ्योरी। इसमें रोग के अनेक कारक होते हैं वो उसमें बताया गया है। और ये जो मल्टीफैक्टोरियल थ्योरी है वो जनपादिक रोग विज्ञानत्रयी सिद्धांत को प्रमोट करता है। तो अब हम इसमें जानेंगे कि जनपादिक रोग विज्ञानत्रयी सिद्धांत क्या है। इस सिद्धांत का मानना है कि रोग 3 कारक से होते हैं, जो एजेंट, होस्ट, इन्वायरमेंट के वजह से रोग होते हैं। यही आपका जनपादिक रोग विज्ञानत्रयी सिद्धांत। इस चैप्टर में आपका पहला चैप्टर खत्म हो गया इलनेस वाला। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इन्फेक्शन के बारे में।